Assalamu alaikum dear aspirants. I am Sindhus Makbool and you are watching my YouTube channel Study Noob. स्टूडेंट जेंडर स्टडीज़ के टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर के ऊपर। अगर आपके पास सिलेबस जो है वो मौजूद हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो हमारा 5वां टॉपिक बनता है जेंडर एंड डेवलपमेंट का, उसके अंदर ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। इसमें हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जो दो पावरफुल सिस्टम हमारे सोसाइटी में गुजर चुके हैं, एक को हम जो है वो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, दूसरे को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा है जेंडर के ऊपर और जेंडर जो है वो किस तरीके से इनकी वजह से सफ़र करता रहा है, या कौन कौन से फ़ायदे जो हैं वो जेंडर ने इन दो सिस्टम्स की वजह से उठाए हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंट्रो में हम देखते हैं कि जेंडर डायनामिक्स है आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रॉडर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट शेप सोसाइटीज़। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी जब जेंडर जो है वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है, तीन हमने मेन सिस्टम्स के ऊपर बात की जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोशल एक सिस्टम जो है वो होता है, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है। जेंडर इन्हीं तीन सिस्टम्स की वजह से सफ़र कर रहा होता है, या उसके सोशल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं, या उसके पॉलिटिकल राइट इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं, या फिर वो इकोनॉमिकली तौर पर सफ़र कर रहा होता है। तो अब हमने ये देखना है कि इन दो पीरियड्स के अंदर जेंडर ने कौन कौन सी चीज़ों के अंदर जो है वो सफ़र किया, आया उसने सोशली ज़्यादा सफ़र किया है, पॉलिटिकली ज़्यादा सफ़र किया है, या इकोनॉमिकली ज़्यादा सफ़र किया है। Colonialism and capitalism are such powerful systems that have left a lasting impact on the construction and perception of the gender roles globally. Both have historically perpetuated structures reinforcing gender hierarchies and roles, which have continued to influence gender inequality in contemporary times. तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि इन दोनों सिस्टम की जो बाकियात हैं वो आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जेंडर जो है वो इनकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जेंडर जो है वो दोनों सिस्टम्स में को हम जो है वो डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा पावरफुल रहा है जेंडर के रोल को इफ़ेक्ट करने में। Colonial perspective of the gender. Colonialism happens when one country take controls of another, forces it way of the life of the people. European colonialism spread their own ideas of how men and women should behave to the countries that they look, often forcing these ideas on the local cultures. अच्छा, हम कॉलोनियलिज़्म के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि मुख्तलिफ जिस तरह से ब्रिटिश ने जो है वो क्या किया, मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनियाँ बना ली थी। जैसे पाकिस्तान जो है या इंडिया, या जिस तरह से ये बरसगीर हम कहते हैं, ये भी क्या है, किसी दौर में ब्रिटिश की एक कॉलोनी रहा है। तो यहाँ पर क्या था, ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपने तमाम सिस्टम को इन्फोर्स करने की कोशिश की अपनी तमाम कॉलोनीज़ के ऊपर। Imposing European gender norms. European colonialism forced their ideas of the strict gender roles on the other society. They promoted men as the leaders and women as the caregivers or housekeepers. This was different from the traditional societies where gender roles were often more flexible. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मेल जो है वो क्या था, डोमिनेट कर रहा था, और वुमेन जो है वो क्या कर रही थी, उसकी वजह से सफ़र कर रही थी, लिहाजा जो चीज़ें, जो नॉर्म्स उनके कल्चर के अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने वही चीज़ें जो है वो इम्पोज की इन तमाम कॉलोनीज़ के अंदर जिनका उन्होंने कंट्रोल हासिल किया हुआ था। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इन अफ्रीका सम सोसाइटीज गिव वुमेन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द ट्रेड एंड लीडरशिप, बट व्हेन यूरोपियंस टुक ओवर दे पुश्ड वुमेन इनटू द होम एंड पुट मैन इन द चार्ज। तो अफ्रीका में क्या था कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो वुमेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और ट्रेड के अंदर और लीडरशिप के अंदर उनके मुख्तलिफ किस्म के रोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब यूरोप ने वहाँ पर कब्जा किया, जब उसने अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना लिया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने भी वुमेन को जो है वो दोबारा से क्या कर दिया, घर के अंदर पुश कर दिया, और वहाँ पर जितना भी कंट्रोल था ट्रेड के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, वो सारा का सारा किसके पास चला गया, मर्द के पास चला गया। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं कंट्रोलिंग वुमेन बॉडीज़। Colonial rulers also controlled women bodies, telling them how to dress and behave according to the European standard. They often limited women's rights and make it harder for them to own land or or get an education. अच्छा, जब हम जो है वो एजुकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट की वुमेन है उसने बहुत मुश्किल से जाकर जो है वो एजुकेशन के राइट्स को जो है वो हासिल किया। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखते हैं कि जब उसने यूरोपियन ने जो है वो क्या किया, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को अपनी कॉलोनी बना लिया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है वो उसकी कॉलोनीज़ बन गई, तो वहाँ पर भी उसने सेम चीज़ें जो है वो इम्पोज़ करने की कोशिश की, ठीक है। तो वहाँ पर उसने क्या किया कि यूरोपियन कल्चर को जो है वो एक तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसने वुमेन को बताया कि आपने जो है वो क्या करना है, वेस्ट के कल्चर के मुताबिक आपने जो है वो ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। ये जो पेंड कोड का ट्रेंड आया है, या इस किस्म के जितने भी ट्रेंड्स हैं, ये सारे के सारे हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, वेस्ट से अडॉप्ट किए हैं, और किस वक्त अडॉप्ट किए हैं, जब हम क्या थे, उनकी एक कॉलोनी थे।
इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया कि वुमेन की एजुकेशन को भी जो है वो लिमिटेड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स इंट्रोड्यूस द लॉज दैट लिमिटेड द वुमेन्स फ्रीडम इवन दो दे स्टॉप सर्टेन हार्मफुल ट्रेडिशन लाइक सती। अच्छा, वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वुमेन को जो है उन्होंने कुछ स्टॉप करने की कोशिश की, वहाँ पर उन्होंने वुमेन्स को कुछ राइट्स भी दिए। जिस तरह से वहाँ उनके ट्रेडिशन के अंदर एक सती का ट्रेडिशन चला आ रहा था इंडिया के अंदर, यूरोप ने जो है वो क्या किया, इस किस्म के ट्रेडिशंस को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की। थर्ड नंबर पे जो है वो हम देखते हैं कि रेजिंग इंडिजिनियस जेंडर सिस्टम, सम कल्चरल्स हैड जेंडर सिस्टम दैट did not fit the European idea of just male and female. For example, Native American cultures had two spirit people who combine both male and female qualities. ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, टू स्पिरिट पीपल का एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पर क्या थे कि वुमेन और मेल और जो फीमेल्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को जो है वो कंबाइन कर दिया जाता था, और उसके ज़रिए जो है वो क्या होता था कि एक जो है वो बेहतर तरीके से एक इंसान जो है वो सामने आता था। अब यहाँ पर क्वालिटीज़ को कंबाइन करने का मतलब ये है कि जो उनके रोल हैं, यानी वुमेन के रोल जो हैं वो मेल को असाइन कर दिए जाते थे, मेल के रोल जो हैं वो वुमेन को असाइन कर दिए जाते थे, और दोनों से जो है वो क्या किया जाता था, इक्वली तौर पर जो है वो आउटपुट हासिल की जाती थी। बट यूरोपियन colonizers didn't accept it and try to erase these identities। ठीक है, लेकिन यूरोपियन ने जो है वो क्या किया, इस आइडेंटिटी को कम्प्लीटली रिमूव करने की कोशिश की। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं कि क्रिएटिंग जेंडर हायरार्कीज, colonialize colonizers often made colonized men seems weak and treated women as if they were property. This way they could control both genders and make themselves free feel superior। अच्छा, कॉलोनाइजर्स के अंदर जो है वो उन्होंने एक और बड़ा अहम काम किया कि उन्होंने जो है वुमेन को जो है वो मैन की प्रॉपर्टी बना दिया, और फिर उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से मैन के ऊपर जो है वो क्या किया, कम्प्लीटली कंट्रोल हासिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब उन्होंने मर्द को कंट्रोल कर लिया तो औरत ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हुआ, उनके कंट्रोल के अंदर आ गई। फॉर एग्जाम्पल, African and Asian women were often treated as the inferior in the European writings and art, while colonized men were shown as the less masculine compared to the European men। एक और उन्होंने बड़ा अहम काम किया, उन्होंने ये कहा कि जो वाइट मेन है वो क्या है, मोर पावरफुल है किसकी निस्बत, ये जो हमारे एशियन मेन हैं या जो हमारे मतलब जो है अफ्रीकन मेन हैं, क्योंकि ये बोथ जो हैं वो उनकी ज़्यादातर कॉलोनीज़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो वाइट मैन है या जो वेस्ट का मर्द है वो ज़्यादा ताकतवर है और वो ज़्यादा पावरफुल है, और उसके पास जो है वो ज़्यादातर पावर्स हैं कि वो क्या कर सकता है, सोसाइटी को लीड कर सकता है। जो लीडिंग रोल्स थे वो सारे के सारे वाइट मैन के पास थे, जबकि एशियन मैन को जो है वो उन्होंने पावरफुल रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको अपना गुलाम बनाया, उनको अपने अंडर रखा। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई है तो उसने जेंडर के साथ क्या सलूक किया है। कैपिटलिज्म इज द सिस्टम वेयर बिजनेस आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रॉफिट्स are main goal. This system divide between the men and women, often putting men in the paid jobs and pushing women into the unpaid or low paid work. This create gender inequality in different ways. अब जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म का क्योंकि मेन फोकस जो है वो क्या था, मनी जो है वो बनाने के ऊपर था, और उनका मेन सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ था, उनका ज़्यादा फोकस था। तो उन्होंने क्या किया कि मर्द को जो है वो पेड जॉब्स दी, और वुमेन को जो है वो क्या किया, उन्होंने डिफरेंट अनपेड वर्क्स के ऊपर जो है वो उन्होंने लगा दिया, या लो पेड वर्क जो है वो उन्होंने उनको दिए। इस तरीके से जेंडर इनक्वालिटी जो है वो उनके अंदर स्टार्ट हो गई। Gender division of the labor. In capitalism, men are usually seen as the breadwinners, यानी main earner, while women are expected to do unpaid work or work in the low-paying jobs. This make women seem less important even though it's crucial for the economy। ठीक है, हम ये देखते हैं कि वुमेन जो है वो क्या कर रही है, इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसने क्या किया कि जो मेन रोल थे वो क्या किए, मेन को असाइन किए, और वुमेन को जो है वो उन्होंने क्या रखा, इन्फीरियर रखा, और अनपेड जॉब्स की तरफ लगा दिया। For example, men typically work in the factories during the Industrial Revolution, while women were expected to stay home or take low-paying jobs like the cleaning। यानी अगर उन्होंने उनको काम दिया भी है तो इस किस्म का काम दिया है जैसे सफाई करने वाला या लो पेड काम जो है वो उनको दिए गए ताकि वो प्रोग्रेस ना कर सके। Exploiting women labors. Women are often paid less and work in the jobs poor condition, especially in the industries like clothing factories, care workers, or the services job. This means that they just work as they hard but earn much less than a man। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि यानी वुमेन को काम तो दिया गया, लेकिन इस किस्म की जगहों पर काम दिया गया जहाँ पर क्या किया जाए, उनको से जो है वो काम सख्त तरीन लिया जाए, लेकिन उनको जो पे किया जाए वो क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। इसका एक जो है वो उसके पीछे उनकी एक रीज़न ये थी कि उनको इतना टफ टाइम दिया जाए ताकि वो खुद ही से जो है वो क्या करें, अपनी जॉब्स छोड़ दें। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। मैनी वुमेन्स आर द स्टक इन द पॉवर्टी बिकॉज दे अनलेस डू अनपेड वर्क एट द होम और कांट एक्सेस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कैपिटलिस्ट
कैपिटलिज्म डज नॉट बीइंग हेल्प इन दिस बिकॉज इट प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर पीपल वेल बीइंग। ठीक है, कैपिटलिस्ट का मकसद ही जो है वो लोगों की वेल बीइंग नहीं था, बल्कि उनका मकसद क्या था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वुमेन जो है वो क्या होती कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी में इस वजह से भी फंसी गई क्योंकि उसके पास जो है वो जितने भी वर्क थे वो सारे के सारे अनपेड थे। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि एक औरत पूरे दिन घर का काम करती है, लेकिन वो सारा का सारा वर्क जो है वो क्या है, अनपेड है। इसी की निस्बत अगर हम ये देखते हैं कि कोई औरत जो है वो अगर घर से बाहर जाकर काम करती है और यही काम क्लीनिंग वाला काम करती है या कुकिंग का काम करती है, तो उसको क्या किया जाता है, पे किया जाता है। लेकिन अपने अंदर घर के अंदर ये जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, अनपेड होती हैं। तो इस वजह से वुमन जो है वो क्या होती है, पॉवर्टी की तरफ चली जाती है। For example, single mothers, especially in the poor countries, struggle to often make enough money to take care of their families as they are often paid less than the men for the same work. और इसी तरीके से जो है वो क्या किया जाता है, बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर जहाँ पर सिंगल पेरेंट होते हैं, तो उनको जो है वो क्योंकि पेमेंट कम होती है, लिहाजा वो वुमेन अच्छे तरीके से अपने बच्चों की निगहदाश्त नहीं कर पाती। Commodification of the women bodies in capitalist societies, women bodies are often treated as object to the sell products। ठीक है, ये सबसे एक बड़ा जो है वो समझ लें कि हमारे मुआशरे का जो है वो बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि वुमेन की बॉडी को जो है वो यूज़ किया गया है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर, खास तौर पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। दिस इज सीन इन द इंडस्ट्रीज लाइक द एडवर्टाइजिंग एंड द फैशन। यानी जितनी भी फैशन इंडस्ट्री आएगी या जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आएगी, यानी अगर आपने शैम्पू का कोई ऐड देना है तो उसके अंदर भी आपने एक औरत दिखानी है जिसके बाल लंबे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट दिखानी है तो उसके अंदर भी आपने किसी खूबसूरत वुमन के जो है क्या करना है, पोर्ट्रेट कर देना है। Where women are used to promote the goods and beauty standards are sold for the profit। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटी इंडस्ट्री टारगेट वुमेन सेलिंग देम टू प्रोडक्ट बाय मेकिंग देम फील दैट दे डिड नॉट नीड टू लुक अ सर्टेन वे टू बी वैल्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन को क्या फील होता है कि उसकी वैल्यू को जो है वो क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। Intersection of the colonialism and capitalism in the gender dynamics। The intersection of the colonialism and capitalism has compounded gender inequality in the many societies। ठीक है, तो पिछली तमाम बातें जो है वो पढ़ के हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि इन दोनों सिस्टम्स ने जो है वो क्या किया है, वुमेन को मार्जिनलाइज्ड किया है सोसाइटी के अंदर। मेन को जो है वो फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत प्रायोरिटाइज किया है, लेकिन वाइट वुमेन की निस्बत जो है मर्द जो है वो फिर भी क्या रहा है, उनकी निस्बत कम तर ही रहा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जेंडर एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल कैपिटलिज्म हैज़ लेड टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ द लेबर वेयर वुमेन इन द ग्लोबल साउथ एंड disproportionate affected the exploitative labor practices। Multinational corporations often relocate production to the countries with the tax labor laws where they cannot pay women lower wages। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जितनी भी थी उसने क्या किया कि वुमेन को जो है वो लो लेबर पे रखा और उनको वेजेस जो है वो क्या किए, बहुत ज़्यादा कम दिए। जबकि कॉलोनियलिज्म में हम ये देखते हैं कि उनको जो है वो क्या किया गया, घरों के अंदर धकेला गया और उनसे कम से कम जो है वो काम करवाया गया। ठीक है, उसके बाद रेस की बिना पर, अब रेस में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि उसकी ऑपरेशन जो है वो क्योंकि उसकी बरकरार रहती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑपरेशन की वजह से उसकी रेस होने की वजह से जो है वो क्या किया जाता है, उससे उसके एबिलिटीज़ के मुताबिक उससे काम नहीं लिया जा रहा, बल्कि उसको क्या किया जा रहा है, लो पेड जो है वो उसको रखा जा रहा है। इसमें हम दो जो है वो क्या कहते हैं स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनिज्म फेमिनिज्म में जो हमारे पास गेती हैं और चांद्रा हैं, इन्होंने जो है वो मेन फोकस किया कि कॉलोनाइजल जो रीजन था उसके अंदर जो है वो क्या किया गया, वेस्ट वुमेन को जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो अहमियत दी गई, लेकिन जो ग्लोबल साउथ की वुमेन थी उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जबकि मार्क्सिस्ट जो है वो तो जो है वो सिरे से ही जो है वो खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन है वुमेन की और उसको जो है वो लेबर की तरफ फोर्स किया गया और उसको वेजेस जो हैं वो कम दिए गए, लिहाजा वुमेन के साथ जो सलूक जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम जेंडर की जो है वो कुछ थ्योरीज़ के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।